तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो उस लड़की से कह रहा होता है कि अब तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे प्रैक्टिस करनी है। वो लड़की कहती है कि क्या ये टाइम प्रैक्टिस करने की है, हमें जो है जल्दी से ये जो क्वेस्ट आइटम है उसको छोड़ के यहाँ से निकलना चाहिए और सबके साथ मिल जाना चाहिए जिन लोगों से हम अलग हो चुके हैं, और हमें वापस चले जाना चाहिए। जियांग कहता है शोर मत करो, मैंने कहा कि तुम यहाँ से जाओ और चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और रही बात इस मिशन की, मैं जो हूँ वो मेरे लिए ये आखिरी होप है। तुम्हारे लिए ये भले ही सिर्फ एक मिशन होगा पर ये मेरे लिए सब कुछ है। अंदर जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो लड़की कह रही होती क्या। तभी जियांग जो है एक कोर होता है या फिर ये रॉक होता है, उसको तोड़ते हुए उसकी जो पावर है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। और उसको वो कोर एब्जॉर्ब करते हुए देख के वो लड़की डर जाती है और कहती है कि इतने सारे मैजिक कोर को तुम एब्जॉर्ब मत करो, तुम जो हो वो फट जाओगे और मर जाओगे। और वो कह रही होती है क्या तुम सच में मरना चाहते हो। और जियांग जो है वो पूरी की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसको कुछ नहीं हो रहा था। अरे लड़की ये चीज़ देख के एकदम बहुत ही प्यारी सी, एकदम ब्यूटीफुल सी फेस बनाती है, जिसे देख के हमारा जो दिल है वो टूट जाता है। और वो लड़की जो है वो सोच रही होती है कि अब इसने जो है वो अपनी पावर को स्टेबलाइज कर लिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और लगता है इसने इस चीज़ की बहुत टाइम से प्रैक्टिस की है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है। मुझे लगता है कि मैंने जो है इसे कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। और वो कहती है अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मैं ना पहले गलत थी और तुम जो हो अब पता नहीं क्या करने के प्लान में हो। और जियांग जो है वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जो है इस कल्टीवेशन के साथ कुछ और भी करने की ज़रूरत है। तभी वो अपनी सोल को जो है अपनी बॉडी से निकाल देता है और कहता है वो चीज़ है कि मुझे इन्फॉर्मेशन गेन करना है। और हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग चल रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि ओल्ड फैंग जो प्रिंस है उसने आपको भेजा, आप जो हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा ताकतवर हैं और आपको उन्होंने भेजा है कि ब्लड ब्लेड अलायंस के जो लोग हैं उनको मार दो। लगता है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हिडन है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रेटेस्ट ट्रेजर के बारे में है, ग्रेट सिया के। इसीलिए जो प्रिंस है उन्होंने मुझे खुद भेजा है और मुझे जो है वो शैडो राक्षस से उसे बचाना होगा और उसे अपने लिए पाना होगा ताकि मैं उसको प्रिंस को दे सकूं। और रही बात ब्लड ब्लेड अलायंस की, वो तो बहुत ही कम लोग हैं और मैं तो उन्हें ऐसे ही मार दूंगा। और वो जो प्रीसियस सोल सीक्रेट ट्रेजर है मैं उन्हें ऐसे ही कैसे लेने दूंगा। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, उन्हीं दोनों में से एक होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये 8th ग्रेड का डिसिपल है एम्परर का। अब वो कह रहा होता है हाँ आप तो हैं वो ब्लड ब्लेड अलायंस को सच में बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो बूढ़ा जो है उसे दिखाया जाता है, वो जो बूढ़ा होता है वो एक सेंट लेवल का मास्टर होता है और वो कह रहा होता है कि हाँ लॉर्ड जो है वो सनसेट सिटी में गए हैं ताकि जो 9th प्रिंस है वो वहाँ पे उसे अपने काबू में कर सकें। और हम जो है यहाँ पे आए हैं ताकि हम किसी का भी अटेंशन जो है अपनी तरफ गेन ना कर पाएँ और बिना अटेंशन किसी के गेन किए हम उस ट्रेजर को ले लें। और ब्लड ब्लेड अलायंस जो है उसे सी एम्परर क्लैन जो है वो संभाल लेगा। वो उतनी भी बड़ी फोर्स नहीं है, बस मुझे डर तो कुछ और ही चीज़ का है। मुझे लगता है कि उस ट्रेजर के लिए जो और भी लोग जो हैं वो आने वाले होंगे और ये जो न्यूज़ है वो पूरी जगह पे फैलने वाली होगी। हमें इस मैटर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि आप कह रहे हैं कि ये जो आइटम है वो पूरी की पूरी नेशन को अपने काबू में कर सकता है और इस तरीके का पावरफुल ट्रेजर आखिर यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो बूढ़ा कहता है कि तुम जो हो वो एम्परर के डिसिपल हो तो तुमने डेक्सिया के बारे में तो सुना ही होगा। पर तभी उस बूढ़े को जो है वो अचानक से लगता है कि कोई जो उसकी बातें सुन रहा है और वो कहता है कि कौन है। और वो अपने पावर का यूज़ करते हुए एक जगह पे अटैक करता है और उसका अटैक जो होता है उतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि कई सारे जो पेड़ होते हैं वो वैसे ही कट जाते हैं। और वो लड़का होता है वो कहता है कि क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। वो बूढ़ा कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ पे कोई हम पे स्पाइंग कर रहा था, कोई हम पे नज़र रखे हुए था और वो अपनी सोल कल्टीवेशन का यूज़ कर रहा था। आखिर इस फॉरेस्ट में कोई सोल कल्टीवेशन कैसे कर सकता है। और वो कह रहा होता है कि वाह, ब्लड ब्लेड अलायंस के जो स्क्वाड है उनमें से एक ऐसा भी है जो सोल कल्टीवेशन का यूज़ कर सकता है, या फिर ये कोई शैडो राक्षस में से एक है। चलो जो भी हो मेरे सामने वो सारे के सारे मारे ही जाएंगे। और हमें जियांग को दिखाया जाता है, उसके मुंह से जो है वो ब्लड निकलने लगता है और वो लड़की उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो हो वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी कोड का, तुम जो हो वो अभी मरने वाले थे। जियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं जो हूँ सिर्फ एक टाइम में एक ही चीज़ कर सकता हूँ, तुम्हारे जैसे तुम कबाड़ी हो तो मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भी कबा रहा हूँ। और वो कहता है कि तुम जो है मुझ पे शक कर रही हो, पर मैं जो हूँ वो फॉरेस्ट में स्काउटिंग करने गया था,
मेरे पास जो है वो दो न्यूज़ है, एक गुड और एक बैड न्यूज़, तुम जो है वो किसे सुनना चाहोगी। और वो लड़की कहती है पहले गुड न्यूज़ बताओ। जियांग कहता है कि जो शैडो रक्षा है वो फेल हो गए और उन्होंने हमारे साथी को नहीं मार पाए, और हमें ये पता चला कि उनमें से जो है कुछ लोग मारे भी गए हैं। अब वो लड़की कहती है अच्छा तो फिर बैड न्यूज़ क्या है, तुमने तो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से डरा ही दिया था। और वो कह रही होती है कि तुम जो है जल्दी से मुझे ये न्यूज़ बताओ। जियांग कहता है कि अब जो है और भी जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस आया है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और अब हमारे मरने के चांसेस सिर्फ 100% हैं। और ये सुन के तो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और जियांग को हिलाते हुए कहती है नहीं प्लीज़ कह दो ये झूठ है। जियांग उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँ, ये जो है ये बात सच है। अब जो बहुत ज़्यादा फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी है, अब हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अब मैं किसी भी तरीके से अब किसी को भी नहीं बचा सकता, और वो जो सीक्रेट सोल ट्रेजर है अब उसको पाना तो लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है, और अब हमें सारे के सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। हमें जो है यहाँ से भागने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, पर हमें नहीं लगता कि हम भाग सकते हैं। वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब हम करें क्या। तुम जो कह रहे हो कि वो जो पावर हाउस है वो सेंट रियल्म का है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि हम उसे मार दें। ये जो टास्क है उसकी तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो रेड से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, अब तो हम कभी भी नहीं बच पाएंगे। तभी वो लड़की कहती कि चलो जल्दी चलो यूसी सिटी चलते हैं और इस मिशन को जो है उसको रोक देते हैं। तभी जियांग कहता है अच्छा इस मिशन को रोक देते हैं, तुम जो है बस यही सोच रहे हो कि वापस चले जाएं, पर मैं जो हूँ ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है और मुझे बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी भी है। तभी जियांग बाहर जाते हुए कहता है कि शैडो रक्षा जो है वो हिडन ड्रैगन पवेलियन में कहीं छुपे हुए हैं। वो लड़की कहती है तो आखिर तुम करने क्या वाले हो। जियांग जो है वो अपने पास से एक एरो निकालता है और कहता है मैं उनके पास कुछ भेज रहा हूँ, और वो उस एरो को शूट कर देता है और शूट करते हुए कहता है कि मैं उन लोगों के लिए एक गिफ्ट भेजूँगा। और ये देख के वो जो लड़की थोड़ा सा शौक हो जाती है। वो लड़की कहती है कि क्या क्या तुम जो शैडो रक्षा के आर्चर है उनका और वो जो मास्टर आया है उन दोनों में लड़ाई करवाना चाहते हो, उस सेज और शैडो रक्षास में। तब तो वो दोनों खुद लड़के ही मर जाएंगे। जियांग कहता है रुको, तुम जो हो पहले इस चीज़ को पढ़ो। तभी वो लड़की कहती है कि अच्छा ऐसा होने वाला है। जियांग कहता है कि मैंने उनके लिए बस एक ब्लेसिंग भेजी है, और वो बहुत ही डेडली लुक में कहता है कि देखो मैं उन लोगों में कैसे एक दूसरे को ही लड़वाता हूँ। और तभी वहाँ पे जो वो आर्चर होता है वो छींक मारता है, कहता है अरे यार मुझे कौन याद कर रहा है। और वो कहता है कि हमें जो है उस टीम को जल्दी से मारना पड़ेगा, और मेरा जो एरो है वो कमज़ोर हो गया है, अब मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया हूँ क्योंकि मेरी जो आंखें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फॉरेस्ट में आ चुके हैं, और मुझे डर है कि हमारा जो ये ट्रिप है वो ख़त्म होने वाला है। और एक और जो उनमें से होता है वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करें और यहाँ से भागें। तभी उन लोगों की तरफ एक एरो आ रहा होता है, और वो एरो सीधे उनके बीच में आकर टकराता है, और वो लोग इस एरो को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं वही सेंट मास्टर होता है। वो कहता है अच्छा ये देखो तुम लोग जो हो मुझे इस एरो से मारना चाह रहे थे। और वो लोग उस मास्टर को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये तो एक सेंट रियल्म का एक्सपर्ट है, आखिर तुमने इस बंदे के साथ जो है वो प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश भी कैसे की। वो आर्चर कहता है मैं मुझे तो शूट करने भी नहीं आता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो आंखें वो भी डैमेज हो चुकी है, मैं शूट कर कैसे सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ था इतने टाइम से। तभी वो जो सेंट है वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है, और जितने भी जो वो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं सीनियर रुको, मैं आपको गारंटी देता हूँ अपनी लाइफ की कि ये जो अटैक है सीनियर पे हमने नहीं किया, मुझे लगता है कि कोई और आदमी है जिसने इस एरो को आप लोगों पे शूट किया है। और वो कह रहा होता है मैं जो है और मेरी जो लोग हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं ब्लड अलायंस को ढूंढने के लिए, प्लीज़ जो सीनियर वो रुक जाएं, और मैं आपकी मदद भी करूंगा ट्रेजर को ढूंढने के लिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। और बाकी के भी कह रहे होते हैं टुआनजी आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वो जो होता है मतलब सेंट लेवल का मास्टर वो कहता है हाँ शैडो रक्षास, मैंने सुना था कि तुम लोग जो वो 100 सालों से छुपे हुए थे, पर तुम्हारी जो जनरेशन है जनरेशन करके तुम लोग जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारी हर जनरेशन पिछले वाले से बहुत ज़्यादा वीक होती है, और अब तो तुम्हें मेरे को मारना भी अब बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात लग रही है। वो तो मुझे जो ग्रेट सिया एम्प्रेस है उसकी याद दिला दी उस तुमने, पर वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, और तुम लोग जो उनकी जो नाक है वो काटने में लगे हुए हो, तुम उनकी इज्जत को डुबाओगे।
तुम लोग पहले उनके जो पर्सनल गार्ड्स हुआ करते थे, अब देखो तुम कितने ज़्यादा वीक हो गए हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो है वो किंगडम के एक इतने बड़े आदमी पे अटैक करने की कोशिश करो। चलो जल्दी से तुम सारे के सारे मर जाओ। और वो जो है सेंट, वो अपनी पूरी पावर को रिलीज़ कर देता है। और ये देख के वो आर्चर कहता है ये तो विंड पाम है। और उनमें से जो एक का होता है उस सेंट पे अटैक कर देता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सा फायरबॉल बनाता है और वो उस सेंट पे मारने ही वाला होता है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि अबे बेवकूफ़, ये तू क्या कर रहा है, उस विंड पाम के सामने क्या तो टिकेगा। और वो लड़का कहता है नहीं, हम उसे नहीं हरा सकते। कि तभी वो जो सेंट होता है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन सबको मारने लगता है। और वो सारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं जल्दी से भागो, पहले सर्वाइव करो, उसके बाद जो दूसरा चांस है उसमें देखा जाएगा। और वो मन में सोच रहे होते हैं जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और अब जो है हम यहाँ पे मारे जाएंगे इस सेंट के हाथों से। और वो जो आर्चर होता है वो नीचे बैठ जाता है और कहता है अब हम नहीं बचेंगे, अब हम सारे के सारे मारे जाएंगे। और उसके सारे के सारे दोस्त मारे जा रहे होते हैं। और दोस्तों, मैं जो हूँ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो आर्चर है उसके साथ क्या होने वाला है और ये सेंट जो है वो जियांग और बाकी की जो उसकी टीम है उसके साथ क्या करेगी। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और प्लीज़, आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।